खुदाम यसुम मसीह के मोहब्बर पाक और अजली अपनी नाम में आप सबकी सलामती हो। रोज़ाना 7 मिनट खुदाम के साथ प्रोग्राम में आपका खादम पास्टर एसएम दानिश एक बार फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। और जैसे हमने सीरियल शुरू किया कि दुआएं रंग लाती हैं, जी सच में दुआएं रंग लाती हैं। जो शख्स भी खुदाम के हजूर में आता है, खुदाम उसके खुदाम के हजूर में झुकता है, खुदाम उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं। आइए एक आयत मुबारक को देखते हैं खुदा के कलाम अक़दस में से। आज हम बात करेंगे जी पतरस रसूल की ज़िंदगी के मुतालिक। तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, 12वां बाब जो है इमाल का, और उसकी 5वीं आयत मुबारक में लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। हालेलुया। सो खुदा का कलाम अक़दस हमें यह सिखाता है, सीखेंगे आज इनकी ज़िंदगी से। अगर देखें तो पतरस रसूल की ज़िंदगी के मुतालिक हम जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, और इसके मुतालिक ये मुतअद्दिद बार लिखा है। पतरस को मैं जब आज बाइबल पे रिसर्च कर रहा था तो ये तकरीबन 156 दफ़ा जो नए अहदनामे ही में पतरस का नाम आता है। सो मेरे जीजों, मैं देख रहा था इसका मुकद्दस पतरस के बल्ले मुतालिक कि ये बैत सैदा का रहने वाला शख्स है, और ये पेशे के लिहाज से आप लोग जानते हैं माहीगीर था, और इसका भाई इंद्रियास जो था वो इसके साथ है, इसका शरीक था। फिर हम देखते हैं कि ये शख्स जो है खुदाम के इंतहाई ताबेदार रहने वाला शख्स है, और कलाम हक में देखते हैं कि खुदाम ने इसका नाम बदल कर कैफा रख दिया, कि यानी पैट्रस, ये चट्टान की तरह इसके ईमान को मजबूत होने वाला बनेगा। और खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जब शुरू में खुदाम के साथ इसकी मुलाकात होती है, तो खुदाम जब इससे मिलते हैं तो इसकी ज़िंदगी में जब बड़ा मिरेकल होता है। ये चाहता तो था कि मछलियां पकड़े, रात भर कुछ भी इसके हाथ पे नहीं आया, लेकिन खुदावन ने इसे रिक्वेस्ट की कि तू मुझे अपनी कश्ती दे ताकि इस पे खड़ा होकर मैं लोगों को प्रीच कर सकूं। और खुदावन बादशाह की जो है मुनादी करते हैं इसकी कश्ती पे खड़े होकर। उसके बाद खुदावन कहते हैं कि तू इस कश्ती को ना गहरे पे ले जा और मेरे कहने पे जाल डाल। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि कश्तियां दोनों थी इतनी भर गई कि इनको जाल संभालने मुश्किल हो गए। और खुदा का कलाम सिखाता है कि जब इसे खुदाम यसुम सिनासी की हकीकत का पता चलता है, जब ये मसीह खुदाम से आशना होता है, तो कलाम हक में मेरे जीजों ये लिखा है, मसीह खुदाम ने कहा कि मैं तुझे माहीगीर से आदमगीर बना दूंगा। तो ये शख्स जो है खुदा का कलाम में ये सिखाता है, ओ वंडरफुल पैगाम है कि इसने अपनी उन मछलियों को, जालों को छोड़ दिया। ये मसीह खुदाम के पीछे दोनों भाई हो गए। जब ये खुदाम के पीछे हो जाते हैं तो खुदा का कलाम इनकी जिंदगी में जो है वो कर जड़ पकड़ना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यही पत्र जो है, जब भी खुदाम यसुम मसीह को बात करते तो उनसे सबसे पहले जवाब देने वाला शख्स ये था। जब पहाड़ पर मसीह खुदाम की सूरत बदल गई तब भी पतरस साथ थे। तब भी इन्होंने कहा कि क्या हम आपके लिए डेरे बनाएं। जब कश्ती में थे तो मसीह खुदाम ने जब तूफान को थमा दिया तो इससे कहा कि अगर तू जिंदा खुदा का वाकई मसीह है तो मुझे भी क्या कि मैं भी चलूं। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि पतरस को खुदाम ने जब कहा कि आ, तो ये पतरस खुदाम के कहने पर जब गया तो ये भी जो था चलने लगा। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि इस तरह से पतरस पानी पे भी चला। फिर पतरस की जिंदगी हम देखते हैं कि बड़े बड़े मौजात हुए। पतरस ने जब हैकल की तरफ जा रहा था तो उस लंगड़े को भी खुदा यीशु के नाम से चलाया, जो उसकी निगाहों में निगाह डालकर देखता, जिससे ये कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक नाम यीशु है, उसके नाम में उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा चलने फिरने लग गया। फिर हम जानते हैं कि खुदावन ने पतरस से कहा कि जब इसने इनकार किया तो 3 बार इकरार भी किया, तो खुदावन ने कहा कि तू मेरी बेड़े चला, तू मेरा गले की निगहबानी कर, तू मेरे बर्रों को चरा। तो खुदाम का कलाम जो था इसकी जिंदगी में पूरा हुआ। जैसे इसने इकरार किया मसीह खुदाम का, जब शागिर्दों को इस बात का पता चला तो सब कहने लगे कि फिर हम क्या करें। तो मसीह खुदाम ने कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो, जाना चाहते हो। तो खुदाम के इस कलाम को सुनकर इकरार करने वाला जो पहला शख्स था वो पतरस रसूल था। उसने कहा खुदाम हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं। तो मसीह खुदाम ने एक और बात इससे पूछी। जब खुदा यीशु मसीह के बारे में लोग कहते थे कि एलिया है, कोई कहते थे कि कोई नबियों में से जी उठा है, कोई कहते थे यूहन्ना बपतिस्मा दोबारा से वाला जी उठा है। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि मसीह खुदाम ने डिसाइपलशिप से भी पूछा, आप मुझे क्या कहते हो। तो पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का मसीह है। हालेलुया। तो ये पतरस की खूबियां थी जी, जो वाकई वो खुदाम के काम में, उसके कलाम को सुनाने में खुदा यीशु मसीह के साथ वो पेश था हर लिहाज में। फिर खुदाम ने इनको क़यादत दी। 120 की जमात जब ईद पेंतिकोस्त के दिन जमा थी तो खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो इनकी क़यादत कर रहा था। जब उसने दुआ करना शुरू की तो कलाम को बयान करना शुरू किया, तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जब ये सब लोग गैर ज़बानें बोल रहे थे तो लोग कुछ और अपने ख्यालात से जवाब दे रहे थे। वो कहने लगे कि ये ताज़ा मैं के नशा में है। लेकिन पतरस ने कहा भाइयों, अभी तो
पहर दिन ही चला है, अभी तो सुबह का टाइम है, इस टाइम कौन नशा करेगा। ये तो योएल नबी ने जो इस बारे प्रोफेसी की थी कि तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, ये तो खुदा का वो वादा रूल कुछ का हमारी जिंदगी में पूरा हुआ है। तो उस वक्त भी पतरस ही उठ खड़ा हुआ और इसने उठकर जवाब दिया, खुदा के कलाम अक़दस की तस्दीक की। और ये अनपढ़ शख्स जो था बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम अक़दस की मुनादी करने लगा। बादशाही की जब मुनादी करता है तो खुदा का कलाम अमाल 2 बाब में देखें तो वहां लिखा है कि 3000 लोग पहले दिन ही जो है वो खुदा यीशु मसीह की बादशाही में शागिर्दों की जमात में शामिल हो गए। फिर हम देखते हैं यही पतरस है जो शमाउन के घर में है लेकिन दुआ कर रहा है। खुदा ने इससे रोया में दिखाया कि जा कुरनेलियस के घर, उसकी दुआओं के जवाब के एवज में। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है जब ये कुरनेलियस के घर में जाता है तो खुदा बड़ा मिरेकल कुरनेलियस के खानदान को खुदा नजात देता है। मेरे जी तो यही पतरस है, जब इन्होंने बहुत सारे मौज़ात इसकी जिंदगी में काम हुए तो जो यहूदी लोग थे, गैर कौम के लोग थे, तो वो इससे जेलिसस जो करते थे, जो शैतान के मानी लोग तो उन्होंने इनकी मुखालफत की और पतरस जो है अब कैद खाना में डाल दिया गया है। इससे पहले कि पतरस कैद खाना में डाला जाता, मेरे अजीजों, पहले यकूब को हेरोदिस से मरवा दिया है। जब हेरोदिस को यह बात पसंद आई कि उसने पतरस को भी कैद खाना में दाखिल कर दिया ताकि वो पब्लिक की फेवर चाहता था। पर एक हैरानकुन बात है, शायद मैं ये यकीन से तो नहीं कहता लेकिन मैं ईमान रखता हूं कि पतरस जो था जब जेल में बंद था तो वो भी खुदाम की मददसराई कर रहा था, लेकिन याकूब भी जब खुदाम की हजूरी में जान दे रहा था कि क्या मैं नहीं समझता कि वो खुदा से दूर था, वो भी खुदा का सबसे, वो पतरस से भी ज्यादा जज्बाती जो शीला खुदा का खादम था। लेकिन कलीसिया के पास एक हुनर आ गया था, अब की बार वो घबराए नहीं, डरे नहीं। उन्होंने क्या किया कि खुदाम की हजूरी में जमा हो गए हैं और खुदा के हजूर में दुआ करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जहाँ पतरस की जिंदगी में मुख्तलिफ तरह से उसने दुआएं की, खुदाम ने उसका जवाब दिया, दुआएं रंग लाई। यहाँ पर वो कैद खाना में है, कलीसिया दुआ कर रही है दिलो बजान उसके लिए, और खुदा का कलाम यह सिखाता है कि आसमान से फरिश्ता आया और उसने पतरस की पसली पे हाथ मारकर कहा कि उठ चले। और खुदा का कलाम ये कहता है कुछ वक्त तो उसकी बेड़ियां उसके हाथों से उतर गई और वो पतरस को लेकर आ गया। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि पतरस भी कहने लगा शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं। और जिस घर में दुआ हो रही थी, जिस बाला खाना में, पतरस को खुदाम का फरिश्ता वहां लेकर आया और जब उसने खटखटाया आकर उस दरवाजे को तो एक लौंडी जो थी वो आई और उसने देखा कि पतरस रसूल है, खुदाम का बंदा, मैन ऑफ गॉड पतरस रसूल है। तो जब वो बार बार कहती रही तो लोगों ने उसका यकीन ना किया, लेकिन उसने कहा कि हाँ पतरस ही है। और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता कि कई लोगों ने कहा कि शायद उसका फरिश्ता हो, इसका मतलब है कि एंजल जो है हमारे, वो भी हमारी सूरत में आते हैं, जाते हैं, पैगाम रसानी करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि जब सुबह हुई तो उन्होंने समझा कि शायद पतरस वहां से चला गया। तो सब लोगों की जिंदगी के मुतालिक एक हैरान कुन हम वाक़या देखते हैं कि खुदाम का फरिश्ता आता है, जेलों की दरवाजे भी खुल जाते हैं, बेड़ियां भी उतर जाती हैं और पतरस रहाई पाता है। और खुदा का कलाम ये कहता है कि यहूदी लोगों की और हेरोदिस की सारी उम्मीदें पानी में मिट जाती हैं। मेरे अजीजों, मैं आज के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, चाहे आप कहाँ किसी गांव से तलक रखते हैं, मसीह खुदाम से बहुत दूर से पतरस आया था जहाँ वो काम कर रहा था। वो मजदूरी के चक्कर में था, जैसे हम इस्लामाबाद चले जाए, कराची चले जाए, लाहौर चले जाए, किसी गांव से उठकर, इस तरह वो बैत सैदा का था। लेकिन इधर आकर वो खुदा के कलाम की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि वो तो अपनी मजदूरी के लिए बच्चों के पास, बच्चों के पेट पालने के लिए आया था। जैसा कि बहुत सारे स्कॉलर ये कहते हैं कि जब वो गया तो मसीह खुदा यीशु मसीह को वो अपने घर लेकर गया तो वहां उसकी सास जो थी वो तप में मुबतला थी। तो इसका मतलब है, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो अपने सास और ससुर के ससुराल वालों के पास रहता था। तो मेरे अजीजों, पतरस तो वहां ऐसे रह रहा था, लेकिन खुदा उसकी जिंदगी में प्लान और मंसूबा रखता था। आप क्या हैं? आप माहिगीर हैं, आप परदेसी हैं, आप मुसाफिर हैं, उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, थोड़ा पढ़े हैं, आप खुदाम को अगर प्यार करते हैं तो वो खुदाम आज आपको भी बुला रहा है। अगर आप खुदाम को फॉलो करेंगे तो आपकी हर मुसीबत जो है उसके दरवाजे खुल जाएंगे और मसीह यस्सु आपको आदमगीर से लेकर मछलियां पकड़ने वाले से लेकर आदमगीर बना देगा। मेरे अजीजों, आज हो सकता है आप उस जेल में तो बंद नहीं,
कोई मुखालफत की जेल हो जो आपको खुदा के कलाम को सुनाने से रोक रही है, कोई कारोबारी जेल है जिसने खुदाम की खिदमत से आपको रोक रखा है, कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी का है, कोई मोबाइल की ऐसी आपको लत पड़ गई है कि आप उससे जान नहीं छुड़वा सकते, कोई बुत परस्ती की जेल है जिसने आपको रोका हुआ है, कोई स्टैचू परस्ती की जेल है, कोई रुपए पैसे की जेल है, कोई कारोबार की जेल है जिससे आपको रोका है। मैं ईमान रखता हूं जब मैं और जैसे फैमिली आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपका नाम लेकर दुआ करते हैं, तो यकीनन आपकी जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, फरिश्ता आएगा और आपको उठाकर कहेगा कि पतरस चल और खुदा का काम कर। मेरे जीजों, हमने जैसी आपने देखा बहुत सारे लोगों को खुदा ने मुकम्मल शफा दी, बेटी ईमान को खुदा ने हील किया, बहुत सारे बे औलाद बेटों को खुदा ने बरकत दी है कि अब वो साहब औलाद हैं। खुदा रुल कुद्स को नाज़िल कर रहा है, बच्चे गैर ज़बानें बोल रहे हैं और तर्जमा कर रहे हैं, तरह तरह की नेमतें खुदा की असर तासर कर रही हैं। खुदा चाहता है कि यह तीसरी लहर जो अब शुरू हुई है यह रुकने वाली नहीं है। जो लोग इस टीम का, इस लहर का, इस जमात का, इस फॉलोवर जमात का हिस्सा बनेंगे, खुदा उनको सरफराज और बरकत देगा। मेरे जीजो, आइए आगे बढ़े और पतरस की तरह रुकने वाला काम नहीं, बल्कि जैसे पतरस ने जारी सारी रखा, आप भी जारी सारी रखे। ये पतरस रुका नहीं, खुदा के कलाम को सुनाता रहा। इसने 2 खत भी लिखे, पहला और दूसरा पतरस और का खत, उसमें बड़ी तालीम है। फिर इसने मरकस को भी, जो मरकस के जील है उसका फिल हकीकत जो मुसन्नफ है पीछे से लिखाने वाला, वो पतरस रसूल है, क्योंकि मरकस पतरस का शागिर्द था। मेरे जीजो, रूम में जब इसको नेरो बादशाह ने मारा इस वक्त से कि तू मसीह खुदाम का गवाह है, तो इसने मर जाते वक्त मसीह खुदाम के मुतल्लिक ये कहा कि मुझे उल्टी सलीब दो, क्योंकि सीधा तो मेरा मसीह भी चढ़ा था। और पतरस बड़ी खुशी के साथ उल्टा सलीब चढ़कर उसने मसीह खुदाम की गवाही के लिए अपनी जान दे दी। और पहुंचा कहां? क्योंकि हम जमीन को जब छोड़ते हैं तो आसमान पे चले जाते हैं। मेरा और आपका रसूलों के अगर मुतल्लिक देखें तो हर कोई रसूल जो है उसने शहादत पाई है मासवाए यूहन्ना आरिफ के। मेरे जीजो, हम मरकर ही तो जिंदा हैं, फिर मौत से डर क्या है? आइए आज के बाद अहद करें कि यीशु की गवाही हर जगह पे होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई भी सिलसिला हो, हम खुदाम के कलाम मुक़द्दस को हमेशा जारी सारी रखेंगे और खुदा के कलाम की मुनादी करते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ और आप सबको बरकत दे। आमीन।